विद्यार्थियों, आइए आपको पीछे वाले वीडियो में ज्यामितीय विधि से कोण 45 डिग्री का मान, कोण 60 डिग्री का मान बताया गया था और आप लोग को बोला गया था, लेकिन किसी ने भी, एक बच्चा भी इससे कॉपी करके भी नहीं भेजा है। वाह, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो और कहते हो कि त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। देख लिया ना, त्रिकोणमिति के लिए लगल रहना पड़ता है और आप लोग लगल क्या रहते हो, हटल रहते हो। हट के रहिएगा तो त्रिकोणमिति में नहीं सट पाइएगा। आइए मैं आज ज्यामिति विधि से sin 30, tan 30 से cos cosec इत्यादि का मान निकालते हैं। देखिए कैसे, मैं एक का निकालूंगा, आप लोग बारी बारी से सभी को निकालेंगे। देखिए, ज्यामितीय विधि से sin 30 डिग्री का मान बताएं, निकालें। तो कल बोले थे पीछे वाले वीडियो में, इसके लिए समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। ए बी सी ले लेंगे, तीनों भुजा की लंबाई बराबर होता है। यहां से लंब डालेंगे तो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, इधर a/2, इधर भी a/2, यहां d लिख दिया। विद्यार्थी, समबाहु त्रिभुज में यदि लंब डाला जाता है किसी भी भुजा पर, तो भुजा को भी दो भागों में बांटता है और इस कोण को भी दो भाग में बांटता है। और आप पहले से ही जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो 60 को आधा कर देंगे तो 30 बन जाएगा, 30 बन जाएगा। और sin थीटा का मान निकालना होता है तो लंब और कर्ण चाहिए, तो थीटा ई बना, लंब ई बनेगा, कर्ण ई बनेगा। बहुत बढ़िया, आप इसको कटिंग कर ले और अलग से लिखें। यहाँ ए है विद्यार्थी, ये डी है, 90 डिग्री दर्शा रहा है, डी है, a/2 है, यहाँ ए है, एच दर्शा रहा है, ये 30 डिग्री दर्शा रहा है, तो ये आपको हो जाएगा पी। और हम लोग को जरूरत पड़ता है साइन थीटा, तो साइन थीटा में पी और एच होता है। यदि आप लोग टाइम कॉट सेक इत्यादि को निकालेंगे तो पी बी का सूत्र लगा देंगे और बी का मान निकाल लेंगे। तो आइए हम लोग यहां से सॉल्यूशन चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी समबाहु है जिसका भुजा, प्रत्येक भुजा लिखिए, प्रत्येक भुजा ए तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। एडी लंब बीसी, इसलिए बीडी बराबर सीडी बराबर BC/2 बराबर a/2। देखिए विद्यार्थी, बीडी सीडी बराबर है तो टोटल क्या अध्ययन होता है, समकोण त्रिभुज एडीबी में साइन थीटा p/h, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, p का वैल्यू आपके सामने a/2 और इसका वैल्यू a। साइन 30 डिग्री
A2 आ जाएगा नीचे, कैंसिल एक बार में। तो विद्यार्थी जी आपके सामने sin 30 का मान आ गया 1/2। यदि हम लोग को tan 30 निकालना रहेगा, cos 30 निकाल, तो सिर्फ यहां बदलना पड़ेगा। और उसके पहले ये तो लिखेंगे, P का मान डेल्टा, H का मान डेल्टा, B का मान निकाल लेंगे, तब हम दूसरा निष्पत्तियां लगा सकते हैं। साइन थीटा में लंब और कर्ण की जरूरत होता है, तो मैंने यहाँ लंब और कर्ण तो मालूम ही था, यहाँ से वही मान डाल देंगे। लेकिन यदि दूसरी निष्पत्तियां निकालेंगे, टाइम निकालते हैं, तो लंब और आधार की जरूरत पड़ता है। तो आपको आधार B का सूत्र मालूम है, उससे B का मान निकाल लेंगे और मान रख देंगे, आपका वैल्यूएशन आ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी 30 का मान निकालेंगे। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, ज्यामिति विधि से साइन 0 डिग्री का मान ज्ञात करें। आप जिसका 0 भी निकालना रहेगा उसको आप निकाल सकते हैं इसके माध्यम से। इसके लिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज मान लेंगे, मान लिए। अब आपको पहले भी ज्यामिति में पढ़े हैं कि किसी भी कोण का मान 0 नहीं होता है, 0 डिग्री नहीं होता है। तो विद्यार्थी यहां पर 0 डिग्री करना पड़ेगा स्थिति के आधार पर। ये मान लेते हैं आपको थीटा है, इसको 0 डिग्री बनाना है। तो 0 डिग्री बनाने के लिए ई भुजा जो ऐसे है उसको कम ऐसे नीचे लाना पड़ेगा। जैसे जैसे भुजा नीचे आएगा ए बी का मान घटते जाएगा। देखिए बगल बताते हैं, ये देखिए ऐसे है। यदि इसको इस तरीका से रखते हैं और यहां रखेंगे तो इतना मान घट गया, यहां आया, फिर यहां लाए, इतना मान घट गया, फिर यहां आया, ऊपर का मान घट गया। तो ये यहां B, यहां C, जब A B के पास पहुंच जाएगा, यानी ऐसे था, ये यहां था, तो जैसे जैसे ए बी का मान घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा, वैसे वैसे थीटा का मान घटते जाएगा। जब ए बी का समपाती हो जाए, एक ही स्थान पर हो जाए, तब इस थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा और ए बी का मान 0 हो जाएगा, ए बी कुछ नहीं रहेगा। तो आइए हम यहां लिखते हैं सॉल्यूशन में, त्रिभुज एबीसी समकोण है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण भी 90 डिग्री। ठीक है विद्यार्थी, बी का मान क्या डिग्री है, 90 डिग्री। इसको 0 करना है तथा कोण सी थीटा है। सी क्या माना, थीटा। यहां लिखना पड़ेगा स्थिति जब थीटा का मान घटता है, तब थीटा को घटाएंगे तो ए बी भी घटेगा, तब ए बी का मान भी घटता है। थीटा का मान घटाएंगे तो ए बी का मान भी घटेगा। जब ए बी का मान 0 हो जाए, जब ए बी बराबर 0, तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। क्यों कि ए बिंदु बी का संपाती होगा, यानी ए बी के पास होगा, ए और बी का स्थान एक ही होगा। तो याद रहे, इसमें ए बी बराबर क्या आ गया, 0। जब ए बी बराबर 0 आया तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। अब आइए विद्यार्थी जी,
इसका बात करते हैं तो ये P हो गया, ये H हो गया और ये B हो गया। अब आप साइन को निकाल देते हो, साइन थीटा सूत्र P बटे H, साइन थीटा जो 0 डिग्री, P का मान कितना विद्यार्थी AB, H का मान विद्यार्थी BC। ध्यान देते जाइएगा, साइन 0, AB का वैल्यू विद्यार्थी 0, BC का मान विद्यार्थी B आधार। तो 0 में किसी से भी भागा देते हैं तो वो उसका मान भी क्या आवत है 0। यानी विद्यार्थी जी साइन 0 का मान क्या आया 0। यदि आपको tan 0, cos 0, sec 0, cosec 0 किसी को निकालना है, tan थीटा P बटे B आपके सामने, वहां एक क्वेश्चन है लेकिन मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग जो बताए हैं उसके आगे कुछ भी नहीं बनाया है। जैसे लगता है कि मैथ भी स्क्रीन टच हो गया है, टच तक नहीं करते हो। tan 0 डिग्री P AB B BC, tan 0 डिग्री AB का वैल्यू 0, BC का वैल्यू B, tan 0 डिग्री 0। देख रहा है। यदि आप किसी और का बात करते हो, ध्यान दीजिएगा, आइए सेक थीटा H बटे B सेक 0 डिग्री, H का वैल्यू AC और B का वैल्यू BC आपको बताए, जो कि यहां पर देखिए कि जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो यहां पहुंचेगा। कहने का मतलब है कि जो AC है बन जाएगा BC, यानी AC बराबर BC होगा। यहां पर मैंने नहीं लिखा था, देखिएगा, AC बराबर BC सेक 0 डिग्री बराबर AC बराबर BC, यानी AC बटे AC कट जाएगा एक बार में। सेक 0 का वैल्यू आ गया 1। तो आप किसी को भी निकाल सकते हैं। एक बात को और ध्यान दें, इसको मैंने पीछे लिखा, आप देखिए 0 डिग्री करने के लिए इस भुजा को धीरे धीरे नीचे झुकाएंगे, घटते जाएगा थीटा, घटते जाएगा थीटा। जब थीटा घटेगा तो AB का मान भी घटेगा, AB का मान घटेगा। अभी देखिए ये इस प्रकार है, इस प्रकार से है, लेकिन जब ये धीरे धीरे घटेगा, धीरे धीरे घटेगा तो पता चलेगा कि नीचे वाला भुजा मतलब BC और ऊपर से आने वाले भुजा AC दोनों इक्वल है, बराबर है, इसलिए AC बराबर BC। 0 डिग्री करेंगे तो देखिए AC बराबर आ जाएगा BC। यदि 90 डिग्री करेंगे थीटा, आगे हम बता रहे हैं 90 डिग्री पर मान निकालना, तो इसको जखनी इस शीर्ष को इधर ला रहे थे, अब इस शीर्ष को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इधर जाने पर थीटा का मान बढ़ता है। तो इधर जब ही जाएगा विद्यार्थी तो अब BC हो जाएगा 0 और AB और AC बराबर हो जाएगा, सेम बात। अब किसका वैल्यू 0 होगा तो BC का वैल्यू बराबर कौन होगा तो AB इक्वल टू AC होगा। आगे के वीडियो में, आगे का प्रश्न में, आगे का टॉपिक में इसका मान देखें। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने क्वेश्चन दिए हैं, ज्यामिति विधि से साइन 90 का मान ज्ञात करें। आइए देखिए, इसके लिए भी एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ये बन गया समकोण त्रिभुज, यहाँ 90 डिग्री ABC, योग्य विद्यार्थी थीटा। ध्यान दो,
आप जानते हैं विद्यार्थी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक ही 90 डिग्री होता है, ये एक 90 डिग्री है और यहाँ आप थीटा मान रहे हो। यहाँ 90 कब होगा? जब ई भुजा को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यानी सी को कहाँ लाएंगे? बी के पास, यानी सी और बी अभी संपाती होगा। जब पीछे वाले वीडियो में ए और बी संपाती हुआ था और अभी के वीडियो में सी और बी संपाती हो जाएगा। देखिए तो यहां पर लिखना पड़ेगा हल में, माना कि ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 तथा कोण सी थीटा, कोण सी बराबर थीटा। जब थीटा का मान बढ़ता है तब बीसी का मान घटेगा, बीसी का मान घटेगा। जब सी बी का संपाती होगा, यानी एक ही स्थान पर होगा, तब ए बी इक्वल टू ए सी। देखिए इसको यहां धीरे धीरे लाएंगे, क्योंकि इधर ले आने पर थीटा का मान बढ़ता है, तो जब सी बिंदु बी के पास आ जाएगा तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। उस परिस्थिति में ए बी और ए सी दोनों बराबर हो जाएगा और बी सी समाप्त हो जाएगा, खत्म, क्योंकि ये बिंदु धीरे धीरे इधर आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ पहुंच जाएगा, तो बी सी बिल्कुल 0। तो आइए किसका मान निकालना है? साइन थीटा P/H, साइन 90 आपका मान आया। पी का वैल्यू थीटा आप जानते हो, पी इधर, 90 जानते हो, एच इधर, बाकी बचा। तो बोलिए पी का मान हो गया ए बी और एच का मान हो गया ए सी और ये हो गया साइन 90। देखो दोनों बराबर है तो ए बी बटे ए बी बन जाएगा, दिया है, इसे ही कट जाएगा, तो साइन 90 इक्वल टू आ गया राजा 8। किसी को भी निकालना चाहते हो कॉट 90 निकाल लेते हैं। मैं क्वेश्चन एक दिया, दोबारा बता रहा हूं, बी बटे पी कॉट थीटा, बी का वैल्यू विद्यार्थी, पी का विद्यार्थी कॉट 90 हो गया विद्यार्थी। देखिए विद्यार्थी यहां पर कॉट का मान निकाल रहे हैं, कॉट थीटा बी बटे पी, कॉट थीटा बी सी बटे ए बी और कॉट 90 बी सी का वैल्यू 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो जब आगे बढ़ेगा तो ए बी बराबर हो जाएगा ए सी, ए बी बराबर ए सी और बी सी का मान बिल्कुल 0। अब यहाँ मान बैठा देंगे, बी सी बराबर कितना हो गया 0, बी सी बराबर कितना होगा 0 और ए बी का मान ए और बी का मान पी, कोई भी भागा देंगे तो विद्यार्थी हो जाएगा 0। ये था आपको कॉट का मान, तो किसी भी 90 का मान निकाल सकते हो।